नहीं करना है, महंगाई पे चर्चा नहीं करना है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना है, चर्चा सिर्फ बतंगड़ी करना है। जो ये देखिए, देश में मनुस्मृति जिस तरह से जागरूक हो गई है, अब हम लोग उसको जिस तरह से बाबा साहब का संविधान सबको इक्वल एक अधिकार बनाया, सब जात पात भेदभाव खत्म हो गया। बाबू जगजीवन राम ने इस जात पात को खत्म करने का काम किया, लेकिन मनुस्मृति का जागरण होना, आरएसएस की भूमिका और भाजपा और बजरंग दल और हिंदू सेना जो बनाए जा रहे हैं, यह देश को भ्रमित करके जिस तरह से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो एक जमीन से, गरीबी से लेकर जिस तरह से अपने माँ को, अपने चाचा को जलते हुए देखा, यही मनुस्मृति के लोग हमेशा जिस तरह से सोचा जाता था पहले कि दबाते थे, लेकिन ये जागरूक हो गया कि उनको भाषण खत्म, हल्द्वानी में भाषण खत्म होने के बाद उस मंच का शुद्धिकरण किया गया। यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में लोकतंत्र संविधान जहां जिंदा है वहां मनुस्मृति लागू किया जा रहा है, वहां धर्म को एजेंडा बनाया जा रहा है। जिस तरह से चंदा चप्पट किया गया, चंदा चोरी किया गया, उस एजेंडे को कोई बात नहीं करता है। उस पे पहले तो लोग कहते थे जो राम को लाया उसको लाओ, और राम का मंदिर, राम का एजेंडा तय किया गया। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान, पूरे एससी समाज का एक अपमान हुआ है, इस अपमान पर मैं घोर निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही होता है। दबे कुचले आदिवासियों को जंगल जमीन छीना जाता है, एससी एसटी ओबीसी को दबाया जाता है, और कहा जाता है, कहते हैं कि मैं गरीबों की पार्टी हूं, और गरीबों का पार्टी, ऐसी गरीब की पार्टी तो हमें नहीं चाहिए भाई। जो धर्म जाति एजेंडा तय करता है, जो जातिगत मनुस्मृति को जागरूक करता है, जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी की प्रथा चला रहा है, जो धर्म का जब जहां डकैती करना है वहां तो धर्म को साइलेंट मूड में, देखे होंगे कि किस तरह से साइलेंट मूड में। चंदा चोरी पर कोई बयान नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि खुद ही चोरी की है। आरएसएस के लोगों का कोई बयान नहीं आता है। सोनिया गांधी जी माफी मांगेंगे वंदे मातरम पर? बीजेपी वाले मैं वही था। पहले अमित शाह से पूछिए कि गीत और गान में क्या अंतर है। वो कल जो मंच से भाषण दे रहे थे राजस्थान में, तो कहे कि राष्ट्रीय गान पर सोनिया गांधी ने ये किया। मैं बांसुरी स्वराज से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गान में आप चल पड़ी। हमारे पास 10 वीडियो है देश के प्रधानमंत्री का, बिहार में भी राष्ट्रीय गान चल रहा था, उसमें मोदी जी चलते हुए दिखे थे। विदेश में एक जगह प्रोटोकॉल में विदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको रोका, राष्ट्रीय गान भारत का चल रहा है, वो चलते सबको नमस्ते कर रहे हैं। जो आदत है उनका गले पड़ने का, गले पड़ रहे हैं और राष्ट्रीय गान चल रहा है। तो वो देश के प्रधानमंत्री है सोनिया गांधी जी। मैं वहां था 15 अगस्त को अपने का इंदिरा भवन कार्यालय में, मैं सामने था। सोनिया जी, खड़गे जी 86 साल के बुजुर्ग है, वो कब से खड़े थे। सोनिया जी इशारा किए कि कुर्सी लिया के रख दो, पहले से ज्यादा देर खड़ेंगे तो चक्कर वक्कर ना आ जाए, उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से उन्होंने इशारा किया। लेकिन एजेंडा क्या बना, क्योंकि भ्रमित उस समय तो अमित शाह 20 दिन तक गायब हो गए, सदन से खोजा जा रहा था। और 56 इंच का बंदर बोल नरेंद्र, न बंदर आया, न सिकंदर आया, न जबंदर आया, सब अंदर के ही अंदर रह गए, और न पार्लियामेंट बाधित किए 21 दिन तक, और न उसका जवाब दिए। जैन जी जो पर लाठीचार्ज हुआ 20 तारीख को, जो बच्चियों के गुप्तांग तक डंडे लगाए गए, जो पैलेट गन चलाए गए, 47 बिहार में चलाए गए, वो आदेश कौन दिया, इस पे जवाब नहीं दिए। लिपापोती कर रहे हैं आप। लिपापोती पूरा किया जा रहा है जिस तरह से इन्होंने। आप कर रहे लिपापोती, बीजेपी कह रही है। बीजेपी सोनिया गांधी माफी मांगेगी कि नहीं, जेल जाएंगे कि नहीं? अरे सोनिया गांधी क्यों माफी मांगेंगे? ये पहले माफी ब्यूरो से पूछिए, सावरकर के जो वंशज हैं, गोडसे के जो वंशज हैं, जब इन पे विपदा पड़ती है तो गोडसे गांधी को याद करते हैं, जब विपदा पड़ती है तो इस बार तो नरेंद्र मोदी जी, नेहरू जी का भी नाम लिए। 15 की बात कर रही है सोनिया गांधी को। बीजेपी खुद जा रहे, पहले नरेंद्र मोदी को जी जेल भेजो, स्वराज को भेजो, अमित शाह को भेजो। अमित शाह ने जब राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान बोल रहे हैं, 2 बार कहे अपने शब्दों की, राष्ट्रीय गान में राष्ट्रीय गान चल रहा था तो सोनिया गांधी उसको बंद करा रहे हैं। राष्ट्रीय गान और गीत में अंतर है कि नहीं भाइयों बहनों मित्रों? गान किसे कहते हैं, गीत किसे कहते हैं, उसको पहले वो समीक्षा करवा लीजिए। अमित शाह को गान और गीत में अंतर नहीं मालूम, और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले सोच ले
साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। पहले उसके मनोवृत्ति का इलाज होना चाहिए कि गान किसे कहते हैं, गीत किसे कहते हैं। वो कहता है कि गान गाया जा रहा था, उसमें सोनिया गांधी ने रोका। तो गृह मंत्री जी आप सभी को जेल भेजेंगे आप? हाँ? गृह मंत्री जी आपसे सीखेंगे। वो ट्यूशन करना पड़ेगा, भेज दीजिए मैं ट्यूशन, नहीं तो आप लोग को सिखाना नहीं, आप लोग को भी मैं शिक्षा दे सकता हूँ। जो पढ़ा लिखा नहीं गंवार लोग रहेंगे तो ऐसी शिक्षा अशिक्षित बात करेंगे। तो मोदी जी अमित शाह सुनो को सुनो जेल सुनो भेजेंगे सुनो आप? सुनो यार, अभी अमित शाह गए थे झंडा तिरंगा यात्रा में, कहा तमिलनाडु में, वहां मंच से एक उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ले आके भगवा ध्वज दे रहा था। उस पर कोई आपत्ति, आप लोग शर्म आनी चाहिए, बेहुदापन करते हैं आप लोग, उस पर आपत्ति क्यों नहीं करते हैं? वो तिरंगा के जगह भगवा ध्वज दिया तो अमित शाह को एहसास हुआ कि अरे यार तो तिरंगा यात्रा मैं कर रहा हूं, अरे भगवा यात्रा हमको थमा दिया। जो 56 साल तक आरएसएस के, उस आरएसएस के नागपुरी ऑफिस में हाफ पैंट में कभी तिरंगा का मान सम्मान नहीं किया। और राष्ट्रगीत का हमारे मेंथन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के 15 अगस्त हो चाहे कांग्रेस के स्थापना दिवस हो, तो सबसे पहले हम लोग वो गान गाते हैं। तुम धर्म जाति में उसका एजेंडा बना लिए, प्रोपगंडा बना दिए। तुमको जीएनजी पे चर्चा नहीं करना है, छात्रों के जीवन पर चर्चा नहीं करना है, रोजगार पर चर्चा नहीं करना है, महंगाई पर चर्चा नहीं करना है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना। चर्चा सिर्फ बतंगड़ी करना है। जो गीत और गान में फर्क नहीं समझता हो, देश को राष्ट्रहित के बात करता है।